हेलो माय अटैकर्स, कैसे हैं आप। मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें अंदर ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लगे हुए हैं ये काफी हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। बट ये ऐसा मैं इनका सोल्यूशन लेकर के आया हूँ कि इनको मैं काफी आसान बना दूंगा। और ये ऑप्शंस देखते ही आप इसके आंसर को क्लिक कर जाएंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस में हमको ये कह रहा है कि यहाँ पर तो निकालो के की वैल्यू और यहाँ पर निकालो ए की वैल्यू। हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ए की या के की वैल्यू या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए है और ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन अगर हमारा हो, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देना है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो इसका जो इंटीग्रेशन है खत्म हो जाएगा। और ये जो है साइन इनवर्स एक्स का 1 रूट के अंदर 1 - x² होता है। अब x की जगह पर ये है, 1 - इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होने से हो जाएगा ये 4 और x। और इसका होगा यहाँ डिफरेंशिएशन फिर से, तो 2 की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर x और log 2 बन जाएगा और c का हो जाएगा 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी के की। देखो ये अगर हम कंपैरिजन करते तो ये पूरा सेक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना जो यहाँ पे log 2 और यहाँ कितना जो 1। तो के की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो k = 1/log 2 हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम। जब भी 2 की पावर x हो तो इसका ही डिफरेंशियल करो, 2 की पावर x और log 2। 2 की पावर x तो 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। ये यहीं पे करने का तरीका बता रहा हूँ, यहीं से करने का तरीका। तो k की जब वैल्यू निकालोगे तो इसको अपोन में बचा दो बस, तो k = 1/log 2। देखते ही आंसर बनाना, देखते ही आंसर एकदम। अब देखो इसका अगर बनाएंगे हम आंसर, तो 3 की पावर x दे रखा है, इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे तो 3 की पावर x और log 3। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। तो a की अगर निकालनी है जो log 3, तो हम क्या कर देंगे, 7/log 3 कर देंगे। तो बेहतरीन सॉल्यूशन है एकदम। अब मेहनत के साथ इन क्वेश्चंस को करिए और इनके हो सकता है तो नोट्स बनाइए। जितनी भी मैं सीरीज क्वेश्चन के लेके आ रहा हूँ उनको 1 बाय 1 करके देखिए। क्यों भाई, तुम्हारे हिस्से की मेहनत तुम ही तो करोगे, कोई मैं थोड़ी ना करूंगा। मेरे करने से क्वेश्चन तुमसे थोड़ी ना हो जाएगा, करने तो तुमको ही पड़ेंगे। अदरवाइज तो भैया अपनी उम्र लगाते रहो, एग्जाम तो आते ही रहेंगे और अपनी उम्र लगाते रहो और खत्म कर लो उम्र को लगाते लगाते। इसके अंदर क्या ही रखा है। इसमें हमसे कह रहा है ए की और बी की, इन दोनों की वैल्यू से निकाल ली है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ए की और बी की दोनों की वैल्यू निकालनी है। और मैंने कहा था इस तरह की जब भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, तो हमें दोनों ही तरफ डिफरेंशियल कर देना है। तो हम जब दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये तो हो जाएगा खत्म। तो ये तो टर्म्स जो है जैसा है लिखा हुआ वैसे का वैसे आ जाएगा, बस इस समाकलन के चिन्ह को हटा देंगे। 4 e की पावर x माइनस के 5 e की पावर माइनस एक्स इक्वल में इसका हम अपकलन करेंगे तो x का जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1 और a बचा। b ऐसे ही log x का करेंगे तो 1/x होता है और इसके x के बीच में कौन है, ये है 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस एक्स। इसका फिर से करना पड़ेगा हाँ अपकलन, 4 e की पावर x, e की पावर x का करेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ करेंगे e की पावर माइनस एक्स का जब हम करेंगे तो -1 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 और c का हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसको इधर की तरफ हम इसका एलसीएम बना लेंगे। ये ऐसे ही है हमारा, तो इसका इधर की तरफ एलसीएम हम लेंगे तो ये इतना जो टर्म है पूरा a के पास पहुंचेगा, a और इसकी ब्रैकेट में 4 e की पावर x माइनस के 5 e की पावर माइनस एक्स प्लस b 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस एक्स और इसके अपर में आएगा 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स। और ये जो टर्म है इधर की तरफ ऐसे ही चल रहा है, इसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। अब हम करेंगे कंपैरिजन। जैसे यहाँ अगर हम देखते तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, चाहे तो कैंसिल कर दो या ऐसे रहने दो। अब हमें करना है कंपैरिजन। e की पावर x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे रखा 3, e की पावर x की मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर e की पावर x की मल्टीप्लाई में कौन कौन से टर्म आ रहा है वो निकालो। e की पावर x की मल्टीप्लाई में एक तो आ रहा 4 और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, a की, तो 4a बना। e की पावर x के साथ में आ रहा 4 और मल्टीप्लाई किसकी हो रही, b की, तो 4b बना। एक तो एक किससे निकल करके आई है कंपैरिजन करने से दोनों तरफ से। अब e की पावर माइनस एक्स का कंपैरिजन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का हम जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर कौन है, इसके मल्टीप्लाई में 5,
ई की पावर माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ए से, तो माइनस का 5 है। ई की पावर माइनस एक्स के साथ में कौन है, 5 है और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, बी से, तो 5b। देखना ये जो इक्वेशन है इसमें हर जगह 5 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का a और यहाँ बचेगा प्लस का b, और इसको हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दिया। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करेंगे और a की और b की वैल्यू निकालेंगे। सोल्व करने के लिए किसी एक को खत्म कर लो, तो हम क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, ऐड कर देंगे दोनों को, और 4 जब यहाँ आएगा तो माइनस का 4 है और प्लस का 4 है, क्या जाएंगे आपस में कैंसिल, कैंसिल होने से तो ए तो खत्म हो गया। अब 4b और 4b कितना हो गया, 8b, और जब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 7/8 आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पर लगा दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1 इक्वल टू माइनस a प्लस b की वैल्यू 7/8। इस 7/8 को इधर लेकर के आ जाओ, इधर माइनस का a है, 8 का एलसीएम लेंगे और 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, अपोन में 8, जो माइनस का a है इस माइनस के इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया और ये a के बराबर आ गया, यानी a की वैल्यू हमारी ये निकल करके आई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने तुमको लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर बताया था कि जब भी ई हमको दिखाई दे तो ई हमको हर में और अंश में दोनों जगह करना होता है। तो हर में तो ई है, अंश में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अंश में भी ई को बनाना है। तो हमने क्या काम किया, जो ये वाला ई की पावर माइनस एक्स है इसको हमने 1/e की पावर एक्स जब लिखेंगे तो उस 1 मतलब इस तरह से लिखेंगे इसको हम, इसका इधर की तरफ ले लेंगे एलसीएम, तो जब इसका इधर की तरफ एलसीएम लेंगे तो ये भी इसी तरह से बन जाएगा, और जब दो ब्रैकेट इस तरह की होंगी तो ई की पावर एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर। एलसीएम लेने से ये जो ई की पावर एक्स से नीचे रहेगा जिसे हम ऊपर की तरफ भेज देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो नीचे भी ई है और ऊपर भी ई, और जब ऐसा होता है तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो ये रखा है, तो हम अगर इसको टी मान लेते हैं तो 1/t का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसे ऊपर की तरफ लेके चले जाओ तो टी की पावर माइनस का क्या बन जाएगा 2, और dt इसका करो समाकलन, समाकलन करेंगे तो t की घात -1 अपोन में माइनस का 1 प्लस का c, और यहाँ जो हमने t के बराबर माना था, कितना माना था t के बराबर, हमने ये माना था, इसको लगा दो यहाँ पे माइनस का 1/1 प्लस e की पावर x प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है। अब मैंने तुमको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि जब भी हम tan को देखें तो हमें काम करना होता है, इस tan के साथ में हमें हमेशा sec बनाना होता है। तो sec हमारा ऊपर होना चाहिए और tan हमारा नीचे होना चाहिए। तो हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे sec ऊपर की तरफ नजर आए हमें और tan नीचे की तरफ नजर आए। तो जैसे ये 1/, ये cos x है, इसे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, sec x बन जाएगा। sec x ऊपर नजर आना चाहिए, वो भी पावर 2 के रूप में। तो अभी तो ये sec की केवल एक पावर है, तो हमने क्या करा यहाँ पे cos x से एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई और cos x से एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी, तो ये तो रूट में tan x रहा और ये भी अपने आप में क्या बन गया, tan x बन गया। इस cos को जब ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा ये वाला टर्म। अब हमने क्या करा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x और रूट में tan x, अब ऐसे लिख दिया। अब देखो tan नीचे और sec ऊपर की तरफ और पावर 2 के रूप में। अगर मैं tan को t मानता भी हूं तो tan का स्क्वायर, सॉरी tan का अवकलन या tan का डिफरेंशियल क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बनेगा। तो tan का अवकलन ऊपर की तरफ रखा है, tan का डिफरेंशियल ऊपर की तरफ रखा है, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी रूट में रहेगी, पूरी क्वांटिटी हमारी t बन जाएगी और t की पावर 1/2 और ये dt। इसे ऊपर की तरफ ले जाओ, t की पावर -1/2 और dt। यहाँ t किसके बराबर है, हमारा tan x के बराबर है, और dt बनेगा हमारा sec स्क्वायर x और dx। यानी कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसकी जगह पर हमने dt यूज किया था, इसका कर लेंगे। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2, ये 2 ऊपर की तरफ पहुंचेगा और t किस में रहेगा, रूट में, और t की लगा दो वैल्यू यहाँ पे, जो कि है कितने के बराबर, tan x की। थैंक यू।